किसी ऐसे के साथ रहो जो आपके होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह को छोड़कर लोगों से दिल लगाना। मैं खुद गर्ज नहीं, खुददार ज़रूर हूँ, लेकिन सोच किसी की बदलने की हकदार नहीं हूँ। जो जैसा चाहे समझे मुझे, मैं उनके राय की जिम्मेदार नहीं हूँ। वक्त मोहलत नहीं देता, आप कब किसी के आदी हो जाते हो पता ही नहीं चलता। जो दवा से निकल जाए उसे बदवा में क्या याद रखना। ये दुनिया मकाफात अमल है, किसी का सब्र ज़या नहीं जाता। अच्छा लगता है दुनिया से जुदा होकर कुछ लम्हे खुदा के सुपुर्द करना। नसीब सबका अपना अपना होता है, नसीब को सिर्फ दुआओं से बदला जा सकता है। किसी और का चैन छीन कर अपना नहीं बनाया जाता। दुआएं लिया करो, अल्लाह नसीब बदल देता है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरा जिक्र ज़मीन पर करता है मैं उसका जिक्र आसमान पर करता हूँ। तकलीफ़ और परेशानी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बल्कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजिज़ी सुन सके। अल्लाह उसको आजमाता है जिसको अपने पास लाना चाहता है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल लौट कर आता है। ज़बान पर काबू पा लिया तो उसका दीन भी सलामत और उसकी दुनिया भी सलामत। देने की आदत डालो, आना खुद शुरू हो जाएगा। रिज़्क भी, इज़्ज़त भी, सुकून भी, मोहब्बत भी। जानते हो सब्र क्या है? जब इंसान पूरी तरह टूट जाए और फिर उसके दिल से आवाज़ आ जाए, देखना एक दिन अल्लाह सब ठीक कर देगा। या अल्लाह, मुझे मक्का की अजान सुनना, मक्का का ज़मज़म पीना और मक्का की नमाज़ें पढ़ना नसीब फरमा। अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहने से वो बड़ी बड़ी मुसीबतों को आसान कर देता है। इंसान की इज़्ज़त उसके हलाक से होती है, दौलत से नहीं। ख्वाहिशें कम और रब का शुक्र अदा करना ज़्यादा सीखो। हदायत अल्लाह के फजल से है जो हर किसी को नहीं मिलती। किसी के लिए तहज्जुद में की गई दुआएं किसी को गहरी नींद से भी उठा सकती हैं। क्यों फिक्र करते हो? जो रब तुम्हारे दिल और लबों पर दुआ का ख्याल ला सकता है वो तुम्हारे नसीब में भी तुम्हारी चाहत लिखने पर कादिर है। ऐ इंसान, तू ये क्यों भूल जाता है कि तेरी भी किताब तैयार हो रही है, तूने भी किसी को हिसाब देना है। जब भी किसी को दुआ दो, अच्छी और दिल से देना, क्योंकि वो दुआ पहले आपके हक में कबूल होती है। दुआ देने के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह है, लेकिन बददुआ के मौके पर दुआ देना अल्लाह वालों का काम है। ना करो अपने नसीब से इतना गिला, जब खुदा की रज़ा होती है तो हर चीज़ बदल जाती है। मुझे नहीं परवाह लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे अल्लाह को पता है ना, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारे साथ जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और जो कभी कभी वक्ती परेशानी का बायस ज़रूर हो सकते हैं, मगर हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन ही होता है, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। एक मुसलमान के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। या अल्लाह, तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर फरमा, आमीन। बच्चों पर प्यार आना अल्लाह की रहमत की निशानी है। फिक्र ना करो, बस अल्लाह का शुक्र करो। जितनी मर्जी पढ़ लो, पहला सवाल नमाज का ही होना है। अगर नमाज के वक्त तवाफ काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार का काम क्यों नहीं? जब अल्लाह किसी को मुश्किल से निकालना चाहता है तो उसके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो इंसान की समझ से बाहर होते हैं। कितना करम है ना अल्लाह का हम पर। पहले मुसलमान पैदा किया, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, और फिर कुरान को तोहफे में अता कर दिया। शुक्र अदा करना शिकवा करने से बहुत बेहतर है। अपनी कामयाबी को फजर की नमाज में तलाश किया करो। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गुरूर को तोड़ मत देना। बेशक बुरा वक्त बता कर नहीं आता, मगर सिखा कर बहुत कुछ जाता है। किसी पत्थर का इतना बोझ नहीं होता जितना एक बेकसूर पर झूठ का इल्ज़ाम होता है। कुछ चीज़ों का ना मिलना ही हमारे लिए अच्छा होता है। सदका गुनाहों को मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अहलाक है।
عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ انسان تنہا پسند اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگوں کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنے کی آسانی فرما۔ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت کرنا۔ یا رب ہم پہ وہ بوجھ کبھی نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ کچھ مجبوریاں رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور کچھ رشتے مجبوریوں کو